हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। अगर आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नर्सिंग के एग्ज़ाम हो गए या फिर सीएचओ के हो गए, तो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट इस तरह से आप लोग जानना चाहते हैं तो इस क्लिप को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं पहले आपको इन शॉर्ट इसके ताल्लुक से थ्योरी बताऊंगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि प्रीशियस कुछ एग्जाम्स के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के हुए हैं, उसके वही हमको एमसीक्यू जो है सॉल्व भी करेंगे। तो आज इस क्लिप में आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी, थ्योरी जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप इस क्लिप को जरूर देखें, क्लिप को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी की, क्योंकि तो एनाटॉमी ये हमारे बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ऐसी स्टडी है हमारे बॉडी की, जो कि हमारे पूरे बॉडी के एक इंट्रो करा देती है और इसी से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एनाटॉमी हमको समझना चाहिए। एनाटॉमी का मेन अगर मकसद हम समझने की कोशिश करें वो है डिसेक्शन। और अगर उसकी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जो जो जिस जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज़ें मैं आपके सामने कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो डेफिनेशन यूँ ही एनाटॉमी की, इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये उसकी डेफिनेशन हुई। अब इसमें क्या होता है, इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। खास अगर इन शॉर्ट समझे उसको तो डिसेक्शन के जरिए, बॉडी पार्ट्स के डिसेक्शन के जरिए से हर हिस्से की स्टडी की जाती है। इसी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। और एनाटॉमी एक इंसान के स्ट्रक्चर होता है, उसके बोन्स हैं, उसका जो ऑर्गेन्स है, वो तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। और फिजियोलॉजी में क्या आता है, उसके जो फंक्शंस हैं तो उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो यही फ़र्क एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो जैसे कि बोन्स है, बोन्स से बना जो है पूरी बॉडी है। क्योंकि बोन्स क्या है, बोन्स की जो फंक्शंस है कि हम बात करेंगे तो वो बोन्स का काम है हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क बनाना। जी हाँ, बॉडी का फ्रेमवर्क होती है बोन्स, जो कि बहुत सारे फंक्शंस उसके होते हैं, जो कि हमारे आला ऑर्गन्स जो है, जो वाइटल्स ऑर्गन है या इसका जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है, सबकी हिफाजत के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए काम करती हैं बोन्स। तो आज वही बोन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, समझने के लिए इसको एक्सियल और अपेंडिकुलर दो पार्ट में तकसीम किया गया है, हिस्सा डिवाइड किया गया है ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है तो उसका जो सामने वाला पार्ट है, जो कि एक्चुअल में जो वर्क करता है, जो मूवमेंट करता है, जो हलचल करता है, वही अपेंडिकुलर कहलाता है। और जो एक्सियल होता है ना, जो पीछे होता है, जिसका कोई काम नहीं, जैसे कि थोरैक्स है या फिर स्कल है, इसका कोई काम नहीं, बाकी जो कुछ कर रहा है, हलचल जो कुछ हो रही है, हाथों से हो रही है ना, शोल्डर से हो रही है और पैरों से हो रही है, ये सब हरकत मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन जो हरकत मूवमेंट्स नहीं करते वो है हमारा एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स के अंदर आता है थोरैक्स और स्कल। तो आज ये टोटल चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टोटल जो बोन्स की जो टोटल यानी कितनी बोन्स होती हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे के जब वो पैदा होता है तो उसमें एक अलग अमाउंट काउंट है, नंबर है। और एक अडल्ट की अगर बात करेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की, तो वो 206 हड्डियाँ या बोन्स होती हैं। तो 206 हड्डियाँ या बोन्स होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। हालांकि एक बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता ही है, आम इंसान को भी ये चीज़ पता होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग इस ताल्लुक से जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 206 बोन्स होती है, लेकिन अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको इतना ज़बरदस्त फार्मूला बताने वाला हूँ कि आपको आसानी से ये यानी कि लॉन्ग टाइम याद रहेगा कि 206 हड्डियाँ किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो डिवाइड किया एक्सियल में और अपेंडिकुलर में, तो वही तरतीब से हम समझने की कोशिश करेंगे, वही सीक्वेंस हम चलेंगे। तो पहले हम अपेंडिकुलर की बात करेंगे। अपेंडिकुलर यानी जब मैंने आपको इन शॉर्ट एक आसान अंदाज में बताया, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स, जो पार्ट मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो हम मूवमेंट के अंदर साथ दे रहे हैं, वो हम उसको अपेंडिकुलर कहते हैं। तो अपेंडिकुलर के अंदर जो हम शुरुआत करेंगे उसमें भी दो चीज़ों को बांटेंगे हम, एक है अपर लिम, एक है लोअर लिम। अपर का जो ढांचा है, नीचे का जो ढांचा है। अपर लिम की अगर बात करेंगे तो
तो दोस्तों अपर लिम्ब की अगर बात करेंगे हम तो 64 बोन उसके अंदर होती है और लोअर लिम्ब के अंदर 62 बोन होती है, इतना याद रखिए हम। और कुल मिला के हम देखेंगे तो कितना आंकड़ा बन रहा है ये 120 126। तो टोटल दोस्तों 206 हड्डियों में से 206 बोन में से एक मैक्सिमम हिस्सा जो है तो यही अपेंडिकुलर जो वाला हिस्सा है उसमें ही कवर हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर वाले हिस्से की, तो अपर लिम्ब उसमें और लोअर लिम्ब आता है। तो अपर लिम्ब की अगर बात करेंगे तो स्कैपुला से और क्लेविकल से शुरू होता है। स्कैपुला यानी जिसको हम विंग शेप कहते हैं, यानी जो पंख की तरह होता है, विंग शेप जिसको कहते हैं, एक ब्लेड शेप भी उसको कहते हैं। ये नाम मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विंग कहते हैं। साथ में मैं अभी सब आपको इंट्रो करा रहा हूँ, हम बाद में नंबर पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद ये हमारा हिस्सा शुरू होता है। यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर ह्यूमेरस नाम की एक बोन है। उसके बाद इस साइड में जो है 2 बोन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक बोन मौजूद होती है और नीचे यहाँ तक यहाँ पर दो बोन मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो है वो ह्यूमेरस है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बोन है जिसको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। अब ये दोनों बोन को कैसे याद रखेंगे आप याद रखिए जिस साइड आपका थंब है अंगूठा, उस साइड में जो बोन होगी वो रेडियस होगी, जी हाँ, जो बड़ी होती है, और उसके बाजू जो लक्कर होगी वो अल्ना होगी। ठीक है, तो ये स्कैपुला हुआ, उसके बाद ये क्लेविकल हुआ, ये ह्यूमेरस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये अल्ना हुआ। उसके बाद ये जॉइंट बन रहा है जिसको हम लोग रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये रिस्ट जॉइंट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर भी बोन्स मौजूद है और बारीक छोटी छोटी बोन्स मौजूद होती है, जो कि टोटल नंबर अगर हम देखेंगे उसकी 8 बोन मौजूद होती है। तो वन साइड की हम बात कर रहे हैं, 8 बोन यहाँ पर मौजूद होती है जिसको रिस्ट जॉइंट हम तो बोलते हैं, लेकिन जो बोन्स जो बारीक बारीक होती हैं, छोटी छोटी बोन्स, उसको मिलाकर जो टोटल बोन्स होती है 8, उसको कहते हैं हम कार्पल्स बोन, कार्पल्स बोन्स होती है। तो उसके बाद उसके आगे जो फिंगर से आप सब जानते हैं 5 फिंगर से, तो वो हिसाब से उसके जो है ये कार्पल्स के बाद जो है ये हिस्सा जो है मेटा कार्पल्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है फैलेंजेस, जैसे कि आप ये पोरे, हम आम जुबान में पोरे कहते हैं इसको। जैसे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, इस तरह ये भी 3 3 है। तो ये टोटल अगर हम देखेंगे 3 6 9 12, और ये इधर 3 नहीं होते, इधर 2 ही होते हैं। तो टोटल कुल मिला के 14 हो गई, यानी फैलेंजेस जिसको हम कहते हैं। तो ये हो गई 14। ठीक है, तो ये है कार्पल्स, ये जो है मेटा कार्पल्स जो कि 5 होते हैं, और बाद में है फैलेंजेस यानी कि ये 14 होते हैं। तो इस तरह ये वन साइड का हुआ। और सेम दूसरे साइड में वही होगा, स्कैपुला होगा, क्लेविकल होगा, ह्यूमेरस होगी, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैरेंजेस, वन साइड और ये 2 साइड, दोनों साइड अगर हम मिलाएं तो टोटल ये जो हो रही है दोस्तों लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब कहाँ से शुरू होता है? लोअर लिम्ब शुरू होता है हिप बोन से। जी हाँ, जब बैठक की जो हमारी है बोन होती है, जिसको हिप बोन भी कहते हैं या पेल्विक बोन भी कहते हैं, तो हिप बोन के पास वो हड्डी 2 मौजूद होती है। उसके अलावा पेल्विक कैविटी के बाद या पेल्विक बोन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी के और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जानते तो सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी बोन हमारी कौन सी होती है, क्योंकि 6th क्लास के अंदर भी ये सिलेबस में पढ़ लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर बोन है। ठीक है, तो फीमर बोन, फिर उसके बाद ये लोअर लिम्ब की हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद है रेडियस, फीमर बोन, फिर उसके बाद है टीबिया, फिर उसके बाद है फाइबुला, फिर उसके बाद जो है तो एक जॉइंट अब जो बनता है, हम जानते हैं जॉइंट जो बन रहा है, फिर उसको जो है टार्सल्स बोलते हैं, जो बोन्स वहाँ पर मौजूद होती है टार्सल्स बोलते हैं, टार्सल बोन। और सॉरी इस बीच में जो है तो एक जो हम घुटना कहते हैं, जिसको नी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक बोन मौजूद होती है जो कि तो इस तरह से दोस्तों ये हम लोअर लिम्ब की अगर बात करेंगे तो लोअर लिम्ब कहाँ से शुरू हो रहा है? हिप जॉइंट से शुरू हो रहा है, जिसको हिप जॉइंट कहते हैं, पेल्विक जॉइंट भी कहते हैं। तो वहाँ पर 2 बोन मौजूद है, दोनों साइड की मिलाए तो 1 और 1 2। उसके बाद फीमर है, फीमर जो कि हमारे बॉडी की यानी इंसानी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर बोन, और दोनों साइड की मिलाए तो 1 और 1 2। इसके साथ ही फीमर और उसके बाद नीचे की जो 2 बड़ी बोन है यानी नीचे का जो हिस्सा है पैर का, उसके बीच जो जॉइंट बन रहा है जिसको हम लोग नी जॉइंट बोलते हैं या घुटना कहते हैं, वहाँ पर एक बोन होती है जो कि पटेला कहलाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती है।
उसका एक अपना एक रोल है। और उसके बाद इधर भी पटेला एक बोन होती है, इधर भी एक होती है फ्लोटिंग रिब्स भी हम उसको कहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हम जैसे मूवमेंट करते हैं वो फिस वो जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके अंदर होती है, यानी वो मूवमेंट उसकी होती रहती है। फिर उसके बाद टीबिया है, फाइबुला है, यानी दो हड्डियाँ जैसे इस तरह रेडियस चलना थी बिल्कुल नीचे टीबिया फाइबुला है। उसके बाद जैसा कि ऊपर ये कार्पल्स बोन का जॉइंट बना है जिसको रिज जॉइंट बोलते हैं हम। इसी तरह पैर के पास भी एंकल जॉइंट जो बनता है वहाँ पर टार्सल्स होती है, ये कार्पल्स है वो टार्सल्स है। यहाँ पर 8 है बट वहाँ पर 7 ही 6। एक चीज़ ये जो पटेला में चली गई समझ जाइए। फिर उसके बाद है ये टार्सल्स हुआ, उसके बाद मेटा टार्सल है वो 5 होते हैं, और उसके बाद है फेलेंजेस। बिल्कुल जो अपर लिम में था वैसे ही है सीक्वेंस, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नाम के अंदर कन्फ्यूज़न होगा तो उसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अपर लिम में टोटल बोन मिलाए थे हमने 64, लोअर लिम में 62 होता है। तो इस तरह आपने ये इस तरह अभी तक ये होता है अपर लिम, लोअर लिम और टोटल अपेंडिकुलर हमने समझ लिए। तो फिर से मैं एक मरतबा इन शॉर्ट इसको फिर से रिवीज कर लूँगा ताकि हमको अच्छे से रिमाइंड हो जाए। देखिए ह्यूमन एनाटॉमी का जो स्केलेटन है स्केलेटन को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। तो अपेंडिकुलर के हमने बात किए थे, अपेंडिकुलर के अंदर हमने बात किए थे कि स्कैपुला से विंग शेप जो होता है जिसको ब्लेड भी कहते हैं, और ब्लेड शार्प यानी कि उसकी तरह दिखाई देता है इसलिए। उसके बाद क्लेविकल है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, और साथ में उसके बाद ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस के बाद मैं दोनों सेट की बात कर रहा हूँ। रेडियस अल्ना है, उसके बाद कार्पल्स है, फिर उसके बाद मेटा कार्पल्स है, फिर उसके बाद फेलेंजेस है, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर लिम्ब की हमने बात की पेल्विक बोन यानी जो हिप बोन है, उसके बाद जो है तो फीमर है, फीमर के बाद जो है पटेला है जो कि नी जॉइंट पर होता है, उसके बाद टीबिया है, फाइबुला है, फिर उसके बाद जो जॉइंट पर होता है उसको हम लोग कहते हैं टार्सल्स, उसके बाद मेटा टार्सल्स, उसके बाद फेलेंजेस। तो इस तरह से टोटल ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बोन्स हमने पढ़ लिए, यानी अपेंडिकुलर हमको समझ में आ गया। और ये लगभग 128 के लगभग ये बोन्स हो जाती है। अब बची कितनी 80 बोन्स, तो वो उसको समझने की कोशिश जो जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल बोन्स। तो एक्सियल बोन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्कल की। तो स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, तो याद रखिए स्कल के अंदर जो बोन होती है हम लोग एक्सियल स्केटल की बात करेंगे, उसके अंदर जो है तो स्कल आता है, उसके अलावा थोरैक्स आता है, और बैक पोस्टरली साइड जो हम देखते हैं वो है जो हम रीड कैडी जिसको कहते हैं, यानी कि जो वर्टेब्रा जिसको हम कह सकते हैं वर्टेब्रा होता है। तो ये टोटल जो बोन्स हैं जो मैंने बताया आपको ये कहलाती है एक्सियल बोन्स। तो इसको इन शॉर्ट समझेंगे। इसमें जो जैसे मैंने बताया स्कल में कौन सी चीज़ें आती है, स्कल के अंदर आती है फेस, उसके अलावा क्रेनियल कैविटी आती है, क्रेनियल बोन जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है तो हेड बोन है, फिर उसके बाद जो तो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, फिर ये जो पिंजरा हम आमतौर से कहते हैं यानी कि थोरैक्स जो बन रहा है तो इसका बोन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी है बोन्स मौजूद होती है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे क्रेनियम के अंदर, तो क्रेनियम बोन्स कौन सी होती है, जैसे कि ऑर्बिट है, जैसे कि जो क्रेनियम बोन है वो क्रेनियल और फेशियल बोन्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि इथमॉइड है, फ्रंटल है, और इन्फेरर नेज़ल है, कॉन्का है, लैक्रिमल है, मैक्सिला है, मैंडिबल, नेजल, ऑक्सीपिटल, प्राइटल, पैलेंटाइन, स्पेनॉइड, टेम्पोरल, वूमर बोन है और जैगोमेटिक है। तो इसके अलावा और दोस्तों इसमें याद रखिए जो कान के अंदर जो बोन है वो 3 बोन होती है। तो जैसे कि हमको कान में 3 बोन होती है, कान की जो तीन कान की जो बोन होती है उसको एक्चुअली स्कल के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसको सेपरेट ज़्यादातर पढ़ा जाता है। जैसे कि वो MIS उसको इन शॉर्ट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेलियस इंसस और स्टेपिस। स्टेपिस ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल बोन कौन सी है और या फिर सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, दोनों भी याद रखें। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, फीमर है, और सबसे छोटी कौन सी है, स्मॉल स्टेपिस है। अब रही बात दोस्तों थोरैक्स की, उसमें थोरैक्स में बीच में क्या होता है, एक बोन होती है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये रिब्स लगे होते हैं। रिब्स रही बात दोस्तों थोरैक्स की, अगर हम बात करेंगे तो थोरैक्स में आप लोग जानते हैं जो बीच में जो हिस्सा है, जो बोन है, वो है स्टर्नम बोन, और जो दूसरे पार्ट है हम लोग जानते हैं कि वो है रिब्स। और रिब्स कितने होते टोटल, वन साइड 12 होते, सेकंड साइड 12, यानी कि टोटल 24 रिब्स होते। फ्लोटिंग रिब्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, उसके क्या रोल है, कैसे होता है। तो इस तरह से ये था थोरैक्स। अब हम बात करेंगे वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा के अंदर भी जो है तो सर्वाइकल है, उसके अलावा थोरैसिक वर्टेब्रा है, लंबर वर्टेब्रा है, इस तरह उसके अलग अलग डिवाइडेशन। तो इस तरह से टोटल एक्सियल जो बोन है वो 80 के लगभग है, और जो अपेंडिकुलर बोन है वो 128 के लगभग है। 206 हड्डियाँ इस तरह से होती हैं। अब ये था दोस्तों स्केलेटन के ताल्लुक से हमने अब तक जाना। अब मैं इस तरह से आप लोगों को इसके जो इसके एनाटॉमी के अंदर जो जॉइंट्स है, उसके बाद उसके मूवमेंट्स है, उसके डायरेक्शन, उसके स्टडी के लिए क्या क्या किया जाता है, सब तमाम चीज़ें मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर हम बहुत जल्द जो है तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।